अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ज़ूलॉजी के जो पास्ट पेपर सीरीज़ हम कर रहे थे, उसमें हम ज़ूलॉजी का जो 2024 का पास्ट पेपर है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी आउटलाइन बनाएंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। जब भी आप लोग CSS ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसका फ़र्स्ट स्टेप यही होता है कि आप उसके पास्ट पेपर्स को देखते हो कि FPSC किस टाइप की क्वेश्चंस हमसे पूछ रही है और उनको हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। उसके लिए हम स्टेटमेंट्स को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और उनको हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। सो हियर द क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ होमोलॉजी कंट्रीब्यूट टू मैपिंग फाइलॉजेनी through a nested hierarchy of characters, and how do scientists use it to understand the evolutionary history of organisms? आउटलाइन देखेंगे हम इसमें। आउटलाइन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आउटलाइन हमें इस तरह से हेल्प करती है कि अगर हम आउटलाइन बना लेते हैं तो डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने अपने क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट। हम जब पहले आउटलाइन बना लेते हैं तो बाद में पेपर जो हमें लिखने में आसानी होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ दिस स्टेटमेंट, एग्ज़ामिनर जो है उसने हमसे क्या पूछा है कि होमोलॉजी किस तरह से साइंटिस्ट को हेल्प आउट करती है टू फाइंड आउट कॉमन रिलेशनशिप एंड टू मेक एवोल्यूशनरी ट्रीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो आप आउटलाइन को किस तरह से बनाओगे, आप पहले एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में कि होमोलॉजी होती क्या है, किस तरह से शेयर्ड कैरेक्टर्स की वजह से साइंटिस्ट एवोल्यूशनरी ट्रीज बनाते हैं। जैसे अब हमारी फ़र्स्ट हेडिंग है होमोलॉजी की डेफिनेशन, तो आप इसमें क्या लिखोगे, होमोलॉजी क्या होती है। होमोलॉजी रेफर्स टू ट्रेट्स दैट आर शेयर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से जो कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में कैरेक्टर शेयर्स करते हैं ड्यू टू जेनेटिक्स, ड्यू टू देयर कॉमन एंसेस्ट्री, उसको हम होमोलॉजी कहते हैं। और फाइलॉजेनी मैपिंग के लिए जो मोस्ट क्रूशल स्टेप है दैट इज़ टू नो देयर होमोलॉजी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की होमोलॉजी को हमें जानना होगा, तभी हम उसकी मैपिंग कर सकेंगे, उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकेंगे। और साइंटिस्ट इसी होमोलॉजी को यूज़ करते हुए एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स को लोकेट करते हैं और उनके ऑर्गेनिजम्स के शेयर्ड कैरेक्टर्स को देखते हुए ही उनकी जो हायरार्कीज़ बनाते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होते हैं उनको एक ट्री की फॉर्म में ले आते हैं। इस तरह से होमोलॉजी कनेक्टेड है टू मैपिंग फाइलॉजेनी। अब होमोलॉजी और एनालॉजी का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि होमोलॉगस ट्रेट्स कैसे ट्रेट्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, जैसे बोन स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, और ये क्यों होते हैं, ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्री। जबकि एनालॉगस ट्रेट्स जो हैं ये क्या होते हैं, जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल जो बर्ड्स के विंग्स हैं और बैट्स, ये किसकी वजह से आते हैं, एनालॉगस ट्रेट्स क्यों ये सिमिलर हो जाते हैं, ड्यू टू सेम एनवायरमेंटल प्रेशर्स। फिर इन सब टर्म्स को आप जब डिफ़ाइन कर लोगे तो उसके बाद आप सिग्निफिकेंस लिखोगे कि फाइलोजेनेटिक मैपिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। देन फिर आप लिखोगे नेस्टेड हायरार्कीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड हायरार्की पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि क्वेश्चन में ये जो वर्ड दिया गया इसका मतलब क्या है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम होती है जो कि हमें बताती है दैट हाउ डिफरेंट स्पीशीज़ शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। You will write that nested hierarchies are framework that categorize organisms based on shared characters. Homologous features allow scientists to group organisms in a manner that reflect their evolutionary history, leading to a clearer understanding of relationship among taxas. इसको मज़ीद समझने के लिए अगर हम केस स्टडीज़ देखें कि किस तरह से होमोलॉजी वर्क करती है, तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वर्टिब्रेट का जो लिम्ब स्ट्रक्चर है, जो उनके 4 लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, उनमें अगर हम बोन के स्ट्रक्चर को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि उनके जो लिम्ब स्ट्रक्चर में बोन्स हैं, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ में जो है वो किस तरह से सेम अपीयर होती हैं। तो ये हमें बताता है कि होमोलॉजी जो है दैट इट एलुसिडेट्स एवोल्यूशनरी कनेक्शंस। उसी तरह से जेनेटिक सीक्वेंस में भी, स्पीशीज़ की जेनेटिक सीक्वेंस में भी हमें शेयर्ड एंसेस्ट्री नज़र आती है। तो इस तरह होमोलॉजी जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ को ड्रॉ करने में हम जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें हेल्प आउट करती है। देन यू विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ होमोलॉगस कैरेक्टर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होमोलॉगस कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, देन मॉलिक्यूलर ट्रेट्स होते हैं, एंड देन डेवलपमेंटल ट्रेट्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो वो ट्रेट्स दैट आर द रेफर्स टू द फिज़िकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
characteristics of an organism, including its shape, size, structure, and appearance. They are the external features like the coloration of fur, shape of leaves, or arrangement of flower parts, and internal structures such as bone structure or organ organization, etc. So, the morphological traits are often used in taxonomy and phylogenetics to identify relationship between different species based on their shared physical characters. देन मालिक्यूलर ट्रेट्स हैं। मालिक्यूलर ट्रेट्स में क्या आती हैं, जेनेटिक्स आती है, उनके जो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, डीएनए की सीक्वेंस हो गई, आरएनए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्प करती हैं एंड दैट कैन रिवील द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स दैट नॉट मे बी एविडेंट थ्रू मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स अलोन। उसके बाद डेवलपमेंटल ट्रेट्स आती हैं। डेवलपमेंटल ट्रेट्स कौन से होते हैं? दीज आर द ट्रेट्स for example processes and stages of growth and development that an organism undergoes from fertilization to maturity. Developmental traits are important for understanding how different species develop and can highlight evolutionary adaptations and homologous structure that arise during various life stages. That's how these types of characters and traits help scientists to reach out the shared ancestry. देन नेस्टेड हायरार्कीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि आप कैसे लिखोगे, कि उनको पहले डिफ़ाइन करोगे, उनका रोल लिखोगे, होमोलॉजी के अंदर क्या उनका रोल है और कैसे फाइलोजेनेटिक मैपिंग में नेस्टेड हायरार्की हेल्प आउट करती है। नेस्टेड हायरार्कीज़ जो होती हैं ये डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस शो करती हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नेस्टेड हायरार्की में मैमल्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन शेयर ट्रेट्स, for example such as hair and mammary glands, while birds are grouped based on feathers and beak structure. Homology helps scientists to form the hierarchies of organism. How? By studying synapomorphies, जो shared characters होते हैं organisms के, और उसके अलावा जो क्लाडिस्टिक एनालिसिस होते हैं उसको यूज़ करते हुए साइंटिस्ट फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाते हैं। देन आप मेथड्स को एक्सप्लेन करोगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी किस तरह हेल्प करती है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स कैसे हेल्प करती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं, वी स्टडी द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम एग्जांपल दें इसकी तो 4 लिम्स हैं मैमल्स के, ह्यूमन, वेल्स, बैट्स, they exhibit similar bone structure despite serving different functions हैं but वो similar structure है उनका, this indicate their shared ancestry. then molecular phylogenetics, जेनेटिक कंपैरिजन करके भी हम एवोल्यूशन जो है उसको देख सकते हैं कि किस तरह कॉमन एंसेस्ट्री से करेक्टर शेयर करते हैं एनिमल। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल डीएनए हो गया, आरएनए, प्रोटीन्स among different species. By analyzing similarities and differences in genetic sequence, scientists can infer evolutionary relationships and assess homology at a molecular level. देन आप इस होल आउटलाइन को कंक्लूड कर दोगे कि ये फाइलॉजनी में किस तरह से हेल्प आउट करती है होमोलॉजी। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डू सो देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.